नमस्कार साथियों। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब हिंद महासागर में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में ईरान के एक युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला कर दिया और वो हमला कहाँ पर होता है? हिंद महासागर में होता। आइए इस कहानी को समझते हैं। आपने सुना होगा कि वर्तमान समय में भारत में एक मिलान नामक क्या हो रही है? एक्सरसाइज हो रही है। कौन सी? मिलान नामक एक एक्सरसाइज हो रही है जिसमें 74 देश, कितने? 74 देश क्या है शामिल हैं। कितने देश? 74 देश शामिल हैं। आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर हो रही है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। और किस डेट पर हो रहा है? तो 15 से लेकर कब होता है? 25 फरवरी तक क्या है ये एक्सरसाइज क्या होती? कंडक्ट होती है। जिसमें आपने देखा कि 74 देश भागीदार थे। 42 क्या थे? युद्धपोत आए हुए थे और पनडुब्बियां भी थी। और 29 क्या थे? लड़ाकू विमान भी थे। अब इस मिलान नामक देशों के महाकुंभ में या नेवल एक्सरसाइज में एक देश और भी है जो आता है। कौन है? वो ईरान है। और ईरान की तरफ से क्या है? एक ईरान की तरफ से एक क्या है? अपनी युद्धपोत को क्या होता है? भेजा जाता है जिसका नाम क्या है? IRIS देना है। और वो क्या होता है? वो पहुंचता है कहां पर? भारत पहुंचता है। और उसका स्वागत कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। और इसके पश्चात वो सारी क्या करता है? अपनी नेवल की जितने भी युद्धपोत की जितने भी एक्सरसाइज थी वो क्या करता है? कंप्लीट करता है। इसके पश्चात जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो वो अपने भारत देश से अपने देश की ओर क्या करता है? लौटता है, रवाना होता है। तो जब वो अपने देश की ओर लौट रहा होता है तो आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी स्थिति है, जो हमारा क्या है, नेवल एक्सरसाइज हो रही है, वो कहां पर हो रही है? तो आप मैप में इसी देख सकते हैं। ये कहां पर हो रही है? विशाखापट्टनम में। कहां पर हो रही है? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम से ये जो जहाज है ये क्या था? अपने देश की ओर जा रहा था। यहां से घूमते हुए क्या होता है? श्रीलंका, श्रीलंका से होते हुए ऐसे निकल जाता है। ये समझ रहे हैं? और अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां से क्यों नहीं निकला, तो यहां से इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ का जो जल है वो गहरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? एडम्स का क्या है? ब्रिज भी है। समझ रहे हैं? तो ये क्षेत्र ज्यादा गहरा ना होने की वजह से यहां से कोई भी किसी प्रकार का जहाज या युद्धपोत जो बड़े बड़े होते हैं या कार्गो शिप नहीं जा सकते हैं। तो वो कौन सा रास्ता का अनुसरण करते हैं? इस रास्ते का अनुसरण करते हैं जिसका अनुसरण IRIS डेना ने किया। तो वो अपने देश की ओर लौट रहा होता है। तो वो यहां पर आकर रुकता है। कहां पर? श्रीलंका में। कहां पर रुकता है? श्रीलंका में रुकता है। और जो यहां पर ये जहाज रुका हुआ है उसकी जो दूरी है भारत से वो कितनी है? 300 नॉटिकल माइल। कितनी है? 300 नॉटिकल माइल है। सर नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में दूरी मतलब मापी जाती है उसे नॉटिकल माइल कहा जाता है। जैसे हम रोड में मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? किलोमीटर कह देते हैं, या कहते हैं 1 माइल कह देते हैं। ऐसे जब समुद्र में नापते हैं तो उसमें एक शब्द जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल। ठीक है। तो 300 नॉटिकल माइल की दूरी पर ये IRIS डेना भारत से खड़ा हुआ था। और उसी वक्त कहां पर हमला होता है? उस पर हमला होता है। और किसका हमला था? अमेरिका का हमला था। वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका और ईरान का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो उसी युद्ध की आहट कहां पर देखने को मिलती है? हमको यहां पर देखने को मिलती है। तो जो जहाज था ईरान वालों का, तो वो जब लौट रहा था तो उस पर क्या होता है? हमला होता है। तो सर ये जो हमला हुआ, ये हमला हुआ कहां से? तो आप सभी जानते हैं एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? डियागो गार्सिया। क्या नाम है? डियागो गार्सिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें क्या है? एक द्वीप है। ठीक है। तो इसकी आप अवस्थिति अगर देखते हैं तो ये इसकी अवस्थिति में अगर ऐसे बताता हूं तो इसकी अवस्थिति यहाँ पर कहीं पर है। तो यहाँ पर क्या है? एक डियागो गार्सिया नामक क्या है? आइलैंड है। तो वहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस है। लेकिन उसको देश कौन सा ओन करता है? तो उसको ओन करने वाला देश है वो कौन है? यूके है। लेकिन यूके ने अमेरिका को इस आइलैंड को लीज पर देके रखा हुआ है। तो इस डियागो गार्सिया से एक सैन्य बेस की वहां पे क्या है? पनडुब्बी, उसका नाम क्या है? ओयो क्लास की पनडुब्बी जो है उससे क्या होता है? एक मिसाइल दागी जाती है। किस पर? IRIS डेना पर। और वही साइलेंट मिसाइल वो क्या होती है? इसको आकर क्या करती है? यहां पर क्या करती है? हिट करती है। तो जिससे क्या होता है? यहां पर कई सारे लोगों की मृत्यु होती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम से वापसी और समुद्र में घात। अभ्यास के बाद मध्यरात्रि का समय था, ड्यूटी की अदला बदली चल रही थी और उसी वक्त श्रीलंका के गाले नामक स्थान पर समुद्र अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र पर क्या होता है? हमला होता है।
ठीक है, तो आगे हम इसको समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, डियागो गार्सिया से आया साइलेंट हंटर। अमेरिका की अत्याधुनिक ओयो क्लास की पनडुब्बी गहराई में घात लगाए बैठी थी। इसी स्टील्थ तकनीक इतनी उन्नत थी कि IRIS डेना के आधुनिक रडार और सोनार सिस्टम भी इसे क्या कर सके, नहीं पकड़ सके, और उसने क्या कर दिया, IRIS का, डेना का अंत कर दिया। समझ सकते हैं आप। और इस पनडुब्बी का जो उपयोग था, या इस मिसाइल का जो उपयोग था, वो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था, और इसके पश्चात आज इसने क्या किया है, इस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए मैंने कहा था वहां पर कि हिंद महासागर में अब मिडिल ईस्ट का क्या होगा, युद्ध होगा। समझ रहे हैं आप। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या हमारे जल क्षेत्र के इतना समीप आकर अमेरिका किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला करता है, और कहें तो किसी देश के साथ साथ हमारे देश की संप्रभुता पर भी हमला करता है, तो क्या हमारे देश की सरकार को ये मंजूर है ना? इसको हम आगे देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अमेरिका वर्तमान समय में जो ईरान पर हमला कर रहा है, उसमें कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, इसको याद रखिएगा आप। तो कौन सा चल रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है, ठीक है ना। इसमें से क्या है, पनडुब्बी का जो नाम है, जिसने किसको मारा, IRIS डेना को मारा, उस पनडुब्बी का जो नाम है, उसका नाम क्या है, मार्क 48 टारपीडो क्या है, मिसाइल है, जिसने क्या किया है, IRIS डेना को मारा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, पनडुब्बी से मार्क टारपीडो दागा गया। अमेरिका रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ और मार्को रूबियो का दावा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी युद्धपोत को टारपीडो से इस तरह क्या है, डुबोया गया है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। और ईरान के मौज क्लास का अंत और भारी तबाही। मौज क्लास मतलब सर, जो IRIS डेना थी वो ईरान की मौज क्लास की क्या थी, पनडुब्बी थी, जिसका क्या किया गया, अंत किया है। ये कब हुई, निर्मित हुई, ये 2015 में क्या होती है, निर्मित होती है, और 2021 में क्या होता है, इसका कमीशन होता है। कमीशन का मतलब ये क्या होती है, अपने कार्य करना, अपनी एक्सरसाइज करना क्या करती है, प्रारंभ करती है। इसमें 180 नौसैनिक क्या थे, सवार थे, जिसमें से 37 बोल रहा हूँ, 87 नौसैनिक के मारे जाने की और लापता होने की क्या है, खबर है। और बाकी शेष जो लोग हैं वो किसके द्वारा बचा लिए जाते हैं, श्रीलंका के द्वारा बचा लिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें लिखा हुआ है, श्रीलंका की पहल और मानवता और बचाव अभियान। हमले के तुरंत बाद श्रीलंका ने गाले के पास मानवीय बचाव अभियान शुरू किया और उनके त्वरित प्रयासों से लगभग 32 ईरानी नौसैनिकों की जान बचाई गई। समझ रहे हैं आप। तो सिर्फ एक सवाल यहां पर और बनता है कि भारत उस समय क्या कर रहा था, जब श्रीलंका इन लोगों की रक्षा कर सकता है, तो क्या हम रक्षा नहीं कर सकते हैं? जब आप यहाँ पे आगे देखेंगे कि हम इसमें बात करते हैं जब क्या होता है, एक विरोधाभास भी है। जब सोमालियाई जो लुटेरे हैं, जब वो जहाज को लूटने के लिए आते हैं, तो भारत क्या करता है, अपनी INS नीलगिरी, सूरत और बागीर जैसी युद्धपोतों का तुरंत क्या कर देता है, भेज देता है, और ऐसे लोगों को क्या करता है, बचाता है, ताकि वो लुटने से बचे। और हमारे ही देश में ईरान, जिसको हमने बुलाया था, वो हमारा क्या था, मेहमान था, उसकी ही जहाज को हम बचाने नहीं जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की मानवता को भारत दर्शाना चाहता है हमारी, है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक रहस्यमयी कूटनीतिक चुप्पी। कोई निंदा नहीं, कोई शोक संवेदना नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं। मिलान से लौट रहे मेहमान नवाज जो जहाज था IRIS डेना, उसको अमेरिका के द्वारा डुबा दिया जाता है, जिसमें 87 नौसैनिक मारे जाते हैं, और इस पर भी भारत का कोई जवाब नहीं आता है, ना कोई जवाबदेही वो करते हैं। तो ये हमें साफ दर्शाता है कि हम किसी एक देश या किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं, ना कि सभी देशों को साथ में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जो भारत की नीति है वो कैसी है, किसी पक्ष में पता है बिल्कुल डूब जाने की नहीं है। हम हमेशा लिबरल रहने वाले लोग हैं, ना हम अमेरिका की तरफ जाते हैं, ना हम ज़्यादा रशिया की तरफ जाते हैं। हम अपना स्टैंड रखते हैं। लेकिन हम आज अपना स्टैंड क्यों नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, कि जब किसी देश के नौसैनिक जहाज को मार दिया जाता है, और वो नौसैनिक जहाज ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय जल में कहीं घूम रहा था, जिसको हमने बुलाया था किसके लिए, नौसैनिक अभ्यास के लिए, जो कहाँ पर भारत में हो रहा था, विशाखापट्टनम में हो रहा था, मिलान जिसका नाम था। ठीक है, इसके बाद हम आगे यहाँ पर देखते हैं, पूर्व नौसैनिक प्रमुख और विपक्ष के तीखे सवाल यहाँ पर देखे जा सकते हैं।
पूर्व नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल अरुण प्रकाश और विपक्ष के सरकार ने से सीधा सवाल पूछा कि अमेरिका ने भारत के जल क्षेत्र में इतना करीब हमला करने पहले भारत को चेतावनी दी थी क्या? बिल्कुल भारत को बताना चाहिए कि क्या अमेरिका ने ऐसा कोई हमला प्लान करने से या कुछ करने से पहले क्या भारत को बताया था? अगर नहीं बताया था तो भारत की संप्रभुता पर हमला है ये, कि कोई देश हमारे इतने करीब आकर हमें मारकर जा रहा है। हमें मतलब नहीं, मतलब ईरान को मारकर जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं हमें, क्योंकि उससे हमने ही तो बुलाया था अपने देश में। किसके लिए? एक सैन्य अभ्यास के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या भारत की संप्रभुता और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब यह सैन्य कार्यवाही स्वीकार है भारत को। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या यह अघोषित गठबंधन का इशारा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुप्पी मजबूरी भी हो सकती है और रणनीति भी। क्या भारत अमेरिका और इजराइल के साथ किसी अघोषित गठबंधन का हिस्सा है, या फिर अमेरिका जानबूझकर भारत को इस मध्य पूर्वी युद्ध के दायरे में क्या कर रहा है, लाने का प्रयास कर रहा है? मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि आप ये देखो, अमेरिका और इजराइल तो क्या है, डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व है। भारत का कोई भी किसी प्रकार का ना तो निंदा आई है सामने, ना किसी प्रकार का कोई बयान आया है, ना सामने से कोई शांति प्रस्ताव की बात करी गई है। आप मेरी बात समझिएगा। इसमें क्या है, ये तीन देश तो क्या है, लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश के पास से गुजर रहे एक IRIS देना सैन्य युद्ध पोत पर हमला करना, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास आकर, क्या ये भारत को सीधे युद्ध पर घसीटने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि अगर भारत के पास आकर ये हमला होता है तो ये भारत पर सवाल खड़ा करता है कि जब आपके यहाँ पर वो गया था तो वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सही सलामत वहां तक पहुंचवाना चाहिए था उसको। तो अमेरिका ने क्या इस पर हमला करने से पूर्व भारत को चेतावनी दी थी? ये भारत सरकार को बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ईरान की चेतावनी, अमेरिका को पछताना होगा। ये युद्ध धीरे धीरे करके विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। ये कहना कोई दोराहा नहीं होगा कि विश्व युद्ध की तीसरी जो पारी है उसकी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार देना, ये इसके पहले भी जो 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं उसकी चेतावनी रहा है। प्रथम विश्व युद्ध को देख सकते हैं आप, द्वितीय विश्व युद्ध को देख सकते हैं आप। किसी देश के राष्ट्र प्रमुख को मार देना, ये क्या होता है, विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। क्योंकि जो ईरान की प्रमुख सेना है वो, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो आए दिन किसी ना किसी को मारते जा रहे हैं। वो अमेरिका पर हमला नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पर अमेरिका के सैन्य बेसेस बने हुए हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो जानबूझकर उन क्षेत्रों पर हमला कर रहे हैं जहाँ पर विदेशी यात्री आते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे एयरपोर्ट देख सकते हैं आप, जो वहाँ के रेजिडेंस एरिया है वहाँ पर हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, ना कोई चेतावनी दे रहे हैं, है ना। और सारे जो मिडिल ईस्ट के लगभग देश हैं उन पर क्या किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। तो अमेरिका को ईरान ने क्या करी है, सीधी चेतावनी दी है कि आपको पछताना होगा। और ईरान ने क्या कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कि हमारे 30 नाविक भारतीय नौसेना के मेहमान थे जिन पर बिना चेतावनी के हमला किया गया, और अमेरिका को इसका भारी पछतावा होगा। हिंद महासागर अब सुरक्षित नहीं है। जब यह क्षेत्रीय युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है तो भारत का अंतिम रुख क्या होगा? तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का अंतिम रुख क्या हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। थैंक यू।